नमस्कार दोस्तों। दिल्ली, देश की राजधानी, एक ऐसा महानगर जहां हर रोज लाखों लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन इसी चमचमाती दिल्ली की ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों के पीछे एक ऐसा खौफनाक अंधेरा भी छिपा है जो कभी कभी हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ देता है। आज हम आपको उत्तर पूर्वी दिल्ली से आई एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक बेबस बहन फूट फूट कर रो रही है। उसकी आंखें अपने भाई के जाने के गम में पथरा चुकी है और वो समाज और प्रशासन से चीख चीख कर बस एक ही सवाल पूछ रही है कि आखिर उसके भाई का कसूर क्या था। ये कहानी सिर्फ एक अपराध की दास्तान नहीं है, बल्कि ये उस दर्द की बांगी है जो एक माँ, एक बाप और एक बहन अपने जवान बेटे को खोने के बाद सह रहे हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर थाना क्षेत्र से सामने आए इस सनसनीखेज मामले ने एक बार फिर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ के एक बेहद प्रसिद्ध और व्यस्त रहने वाले डीडीए ग्रीन पार्क में एक मुस्लिम युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। तौहीद की जिंदगी और वो आखिरी शाम। हमारी इस कहानी का मुख्य किरदार है 22 साल का एक नौजवान युवक जिसका नाम था तौहीद दिल्ली के सीलमपुर इलाके का रहने वाला था, जो अपनी घनी आबादी और तंग गलियों के लिए जाना जाता है। तौहीद अपने परिवार का लाडला था, एक ऐसा शांत और सीधा लड़का जो दिन भर मेहनत करता था ताकि अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बन सके और अपनी बहन की खुशियों को पूरा कर सके। मोहल्ले के लोग भी उसकी शराफत की मिसाल देते थे और वो कभी किसी के फटे में पैर नहीं डालता था। लेकिन उस मनहूस शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना शायद तौहीद ने या उसके परिवार ने कभी सपने में भी नहीं की थी। तौहीद हमेशा की तरह अपने घर से किसी काम के लिए निकला था। उसने अपनी माँ से कहा था कि वो थोड़ी देर में वापस लौट आएगा। सूरज ढल चुका था और सीलमपुर की सड़कों पर हमेशा की तरह चहल पहल थी। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, तौहीद का कोई अतापता नहीं था। घड़ी की सुइयां 9, 10 और फिर 11 को पार कर गई, लेकिन तौहीद घर नहीं लौटा। परिवार ने उसके मोबाइल पर लगातार फोन मिलाना शुरू किया, लेकिन हर बार दूसरी तरफ से या तो फोन बंद आ रहा था या फिर घंटी बजने के बावजूद कोई जवाब नहीं मिल रहा था। माँ का दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठने लगा था और बहन बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि उसका भाई अभी आएगा और मुस्कुराते हुए कहेगा कि देर हो गई। पूरी रात परिवार ने जाग कर काटी। दोस्तों को फोन किए गए, रिश्तेदारों के यहाँ पता किया गया, लेकिन तौहीद का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। डीडीए पार्क का खौफनाक मंजर और शिनाख्त। अगली सुबह जब दिल्ली अंगड़ाई ले रही थी और सूरज की पहली किरण उस्मानपुर के प्रसिद्ध डीडीए ग्रीन पार्क पर पड़ी, तो रोज की तरह लोग वहां मॉर्निंग वॉक और टहलने के लिए पहुंचे थे। इस पार्क में हर सुबह बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ताजी हवा के लिए आते हैं। लेकिन उस सुबह पार्क के एक सुनसान कोने में, जहां घनी झाड़ियां थी, कुछ लोगों की नजर जमीन पर पड़े एक शरीर पर पड़ी। पहले तो लोगों को लगा कि कोई रात के वक्त वहां सो गया होगा, लेकिन जब कुछ लोग हिम्मत करके उसके पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक युवक का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर चोट के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उसे बेहद बेरमी से मौत के घाट उतारा गया था। देखते ही देखते पूरे पार्क में यह खबर आग की तरह फैल गई और वॉक करने आए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पूरे उस्मानपुर और सीलमपुर इलाके में सनसनी फैल गई कि किसी ने पार्क के अंदर एक युवक की हत्या करके उसकी लाश को फेंक दिया है। तुरंत इसकी सूचना उस्मानपुर थाना पुलिस को दी गई। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, यानी क्राइम सीन को सील कर दिया गया। पुलिस ने शव की शिनाख्त के प्रयास शुरू किए और जब ये खबर
सीलमपुर के उस परेशान परिवार तक पहुंची जो रात भर से अपने बेटे को ढूंढ रहा था, तो वे बदहवास हालत में पार्क की तरफ भागे। मौके पर पहुंचकर जब बहन ने उस बेजान शरीर को देखा तो उसकी एक ऐसी चीख निकली जिसने वहां मौजूद हर शख्स का कलेजा चीर दिया। वो शव किसी और का नहीं बल्कि उनके लाडले भाई तौहीद का ही था। इंसाफ की गुहार और पुलिस की तफ्तीश। तौहीद की इस तरह अचानक और खौफनाक मौत ने पूरे परिवार को जीते जी मार दिया। जिस घर में कुछ घंटों पहले तक खुशियां थी, वहां अब सिर्फ चीखें, मातम और रोने की आवाजें गूंज रही थी। सोशल मीडिया पर जो वीडियो सामने आया है उसमें तौहीद की बहन अपने भाई की तस्वीर को सीने से लगाए प्रशासन, दिल्ली पुलिस और देश के लोगों से न्याय की गुहार लगा रही है। वो रोते हुए कह रही है कि उनके भाई की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो बहुत सीधा था। फिर किसने और क्यों उसकी इतनी बेरहमी से जान ले ली? परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और वे मांग कर रहे हैं कि जब तक तौहीद के हत्यारों को पकड़ा नहीं जाता और उन्हें फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुरक्षित अस्पताल भेज दिया है और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी है। पुलिस पार्क के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि तौहीद रात में किसके साथ पार्क के अंदर गया था या उसे कौन लोग वहां लेकर आए थे। इसके साथ ही तौहीद के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड CDR भी निकाली जा रही है ताकि उसकी आखिरी बातचीत और लोकेशन का सटीक पता लगाया जा सके। इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है और वे पार्कों में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए संक्षिप्त निर्देश, इंस्ट्रक्शंस टू स्टॉप क्राइम्स। दोस्तों, तौहीद की मौत हमारे समाज के चेहरे पर एक गहरा दाग है। आज तौहीद के परिवार के साथ ये हादसा हुआ है, कल ईश्वर न करे किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर हमें अपने शहरों, अपने पार्कों और अपनी गलियों को सुरक्षित बनाना है और ऐसे जघन्य अपराधों पर लगाम लगानी है, तो हमें इन महत्वपूर्ण बातों पर तुरंत अमल करना होगा। CCTV और लाइटिंग व्यवस्था, सरकार और स्थानीय प्रशासन DDA MCD को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर सार्वजनिक पार्क और सुनसान रास्तों पर हाई डेफिनेशन CCTV कैमरे लगे हों और रात के समय पार्कों के हर कोने में तेज स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्ट लाइट्स जलनी चाहिए ताकि अपराधी अंधेरे का फायदा न उठा सके। सख्त पुलिस पेट्रोलिंग, गश्त पुलिस प्रशासन को पार्कों और संवेदनशील रिहायशी इलाकों में शाम ढलने के बाद PCR वैन और बाइक पेट्रोलिंग को दोगुना करना चाहिए। पार्कों के अंदर सुरक्षा गार्ड्स की 24 घंटे मुस्तैदी अनिवार्य होनी चाहिए। व्यक्तिगत सतर्कता और लोकेशन शेयरिंग, आम नागरिकों और युवाओं को भी सतर्क रहना होगा। देर रात अकेले सुनसान पार्कों या अंधेरे रास्तों पर जाने से बचें। रात में बाहर निकलते समय हमेशा अपने परिवार के साथ अपनी लाइव लोकेशन शेयर करें और आपातकालीन नंबर 112 को स्पीड डायल पर रखें। कम्युनिटी पुलिसिंग और जनता की जागरूकता। यदि आपको अपने आसपास, मोहल्ले में या किसी पार्क में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या असामाजिक तत्व दिखाई दे तो चुप रहने के बजाय तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दें। आपकी एक छोटी सी सतर्कता किसी की जान बचा सकती है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और त्वरित न्याय। सरकार को ऐसे हत्या और गंभीर अपराधों के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों का गठन करना चाहिए ताकि अपराधियों को सालों साल जेल में पालने के बजाय कुछ ही महीनों के भीतर कड़ी से कड़ी सजा जैसे फांसी या उम्र कैद दी जा सके, जिससे अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो। समापन, हम भगवान अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि तौहीद के परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति मिले और पुलिस जल्द से जल्द दोषियों को सलाखों के पीछे भेजे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पीड़ित परिवार की आवाज हुक्मरानों तक पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जस्टिस फॉर तौहीद जरूर लिखें। सतर्क रहें,
सुरक्षित रहें। धन्यवाद।